नमूने में दिखने में काफ़ी सुंदर हूँ। मेरा रंग भले ही सांवला है लेकिन दिखने में किसी हूर से कम नहीं लगता हूँ। ये कहानी नवंबर 2020 की है। मेरे छोटे मामा का लड़का बीमार था तो मेरे मामा ने मुझे कॉल करके वहाँ जाने को कहा। मेरे मामा का घर हमारे घर से 20 किलोमीटर दूर है। मैं वहाँ चला गया। जाते ही मैंने सबसे पहले मामा के लड़के को दवाई दिलाई और उसे लेटने के लिए कह दिया। मेरी दादी मामी हैं और मेरे दोनों मामा विदेश में रहते हैं। मैं आपको मेरी मामी के बारे में बताता हूँ। वे दिखने में बहुत सुंदर है पर घर में मामी और उनका बेटा वो बेटी थी। सब सामान्य चल रहा था। हमने रात में जल्दी खाना खा लिया था। आपको तो पता ही है कि गांव में सब जल्दी खाना आदि खाकर सो जाते हैं और सुबह जल्दी ही उठ जाते हैं। मैं खाना खाकर टीवी देख रहा था। तब तक मामा ने के दोनों बच्चे सो गए थे। कुछ देर बाद मामी ने मुझसे सोने के लिए कहा। हम सब ज़मीन पर बिस्तर लगाकर सो रहे थे। उस रात मैं उनके पास सो गया। एक कोने में था मेरे पास उनका लड़का, फिर मामी और उनकी लड़की। हम सब सो गए। करीब 1:30 बजे उनके लड़के ने मुझे नींद में लात मारी जिससे मेरी नींद खुल गई। मैं फिर उसे लेट गया, लेकिन जब उनके बेटे ने मुझे फिर से लात मारी तो मैंने मामी को उठाया और लात मारने वाली बात भी अपने बेटे को दूसरी तरफ करके सो गई। अब मेरी बची खुची नींद भी गायब हो गई थी क्योंकि अब मेरे बगल में मामी सोई थी जिन्होंने मेरी तरफ पीठ कर रखी थी और उनका पृष्ठ मुझे साफ दिख रहा था। थोड़ी देर बाद मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने धीरे से उसे छू लिया। मेरे छूने से मामी एकदम जाग गई और मुझे डांटने लगी। मैं उन्हें देखने लगा। मामी मुझे भी देख रही थी। हमारी आंखें मिल रही थी। फिर अचानक से मैंने उन्हें हक कर लिया। उस समय कुछ नहीं समझ आ रहा था। तब मामी ने मुझे ज़ोर से धक्का दिया और मुझसे दूर हो गई। फिर अंत में मामी ने कहा, मैं तुम्हारे मम्मी डैडी को बता दूंगी। यह सुनकर अब मेरी फट गई और मैं मामी से माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दो। फिर मामी ने कुछ नहीं बोला और मैं कमरे से बाहर आ गया। उस रात मैं बाहर ही सोया और मुझे डर लग रहा था कहीं वो सुबह सबको बता ना दे। जब सुबह हुई तो मैं काफ़ी लेट उठा। तब तक मेरी नानी भी वहाँ आ चुकी थी। मेरी नानी मेरे बड़े मामा के घर रहती है। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरी मामी मेरे नानी को सब कुछ पता तो नहीं दिया। लेकिन जब मेरी नानी से मेरी बात हुई तो मुझे लगा उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। तब मामी घर की सफाई कर रही थी। उस दिन मामी का कॉल आ गया और मैं घर चला गया। कुछ दिनों बाद मुझे फिर मामा के घर पर कुछ काम निकल आया था, इसलिए मैं वहाँ आ गया। जब मैं वहाँ पर शाम को पहुँचा तो सीधा छोटे मामा के घर आ गया। मैंने मामी को नमस्ते कहा और सामान रखकर अंदर जाकर बैठ गया और मैं बच्चों के साथ टीवी देखने लगा। मामी मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आई गई। इस समय सर्दियों का मौसम था, इसलिए मैंने कंबल ओढ़ रखा था। मामी को किसी का कॉल आया हुआ था। वह मुझसे बातें करती हुई मेरे पास आकर बैठ गई और मामी तेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और फ़ोन पर बात कर रही थी। और फिर वो कुछ किचन में आ गई। मैं भी उनके पीछे आ गया। मैंने उनको पीछे से पकड़ लिया तो मामी बोली, बच्चों को सो जाने दो, फिर मैं तुमसे बात करती हूँ। मैंने भी उनकी बात मान ली और कमरे में जाकर टीवी देखने लगा। जब सब बच्चे सो गए तो मैं और मामी को